हेलो दोस्तों, वेलकम टू परीक्षक शिक्षा। आज हम खिलजी वंश से संबंधित कुछ क्वेश्चन करेंगे और उनके बारे में हम आपको थोड़े से बहुत फैक्ट भी बताएंगे। और ये जो क्लास होने वाली है आपके लिए बहुत इंफॉर्मेटिव क्लास है, तो इसलिए आप पूरा देखिए। हम आपके लिए 20 क्वेश्चन लेकर आए हैं। हम शुरुआत करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा है, गुलाम वंश की समाप्ति किसने करी? ऑप्शन है अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन बी जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, ऑप्शन सी मुबारक शाह खिलजी, ऑप्शन डी मलिक काफूर। तो जो गुलाम वंश की सलामती की थी वो की थी जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। और इसने गुलाम वंश की समाप्त करने के बाद 13 जून 1290 में ये गद्दी पर बैठ गया था और इसने खिलजी वंश की स्थापना करी थी 13 जून 1290 में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने अपनी राजधानी किसे बनाया? ऑप्शन ए किलोखरी, ऑप्शन बी बदायूं, ऑप्शन सी दिल्ली, ऑप्शन डी देवगिरी। तो जो इसने किलोखरी को अपनी राजधानी बनाया था, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का कह रहा है, मंगोलों का दिल्ली पर तृतीय आक्रमण किसके शासनकाल में हुआ? ऑप्शन ए अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन बी जलालुद्दीन खिलजी, ऑप्शन सी मुबारक शाह खिलजी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो जो मंगोलों का तृतीय आक्रमण हुआ था वो हुआ था 1296 में जलालुद्दीन खिलजी के शासनकाल में। ठीक है। और इस युद्ध में जो मंगोल थे वो बहुत बुरी तरह हार गए थे और जो 2000 मंगोलों की सेना थी वो वहीं रुक गई थी। ठीक है। तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 का कह रहा है, मुंगेलपुरी नामक शहर किसने बसाया? ऑप्शन है अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन बी जलालुद्दीन खिलजी, ऑप्शन सी मुबारक शाह खिलजी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो जो मुंगेलपुरी की शहर की स्थापना करी थी वो करी थी जलालुद्दीन खिलजी ने। अगर कोई दिल्ली से है तो वो जानता होगा मुंगेलपुरी को अच्छी तरह से। ठीक है। तो ये अब आप सोचेंगे कि मुंगेलपुरी की स्थापना हुई कैसे। तो जो मैंने बताया था आपको, 2000 सेना बाहर वहीं पे रुक गई थी। रुकने के बाद उन्होंने इनसे अपने वहाँ रहने के लिए शरण मांगी। उसमें जलालुद्दीन खिलजी ने कहा कि हाँ, हम यहाँ पे रख तो लेंगे लेकिन आपको इस्लाम कबूल करना होगा। उन्होंने जो मुंगेल थे उन्होंने उनकी बात मान ली, उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया। इस्लाम कबूल करने के बाद इनके लिए रहने के लिए एक शहर बसाया गया, उसी शहर का नाम था मुंगेलपुरी। ठीक है दोस्तों, आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अब चलते क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है, एक सेकंड। क्वेश्चन नंबर 5 है, जलालुद्दीन खिलजी की हत्या किसने करी? ऑप्शन ए मुबारक शाह खिलजी, ऑप्शन बी मलिक काफूर, ऑप्शन सी अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो जलालुद्दीन खिलजी की जो हत्या की थी वो की थी अलाउद्दीन खिलजी ने, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। और जो जलालुद्दीन खिलजी था वो अलाउद्दीन का चाचा भी था और ससुर भी था। एक तरह से इसने मतलब कह सकते हैं कि जो अपनी शुरुआत करी थी वो अपने चाचा और ससुर को मार कर की थी। ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। अमीर खुसरो किसका दरबारी कवि था? ऑप्शन ए मुबारक शाह खिलजी, ऑप्शन बी जलालुद्दीन खिलजी, ऑप्शन सी अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन डी रजिया सुल्तान। तो जो अमीर खुसरो था ये अलाउद्दीन खिलजी का दरबारी कवि था। ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। इसके बारे में मैं आपको कुछ बात बताना चाहता हूँ कि जो ये था अमीर खुसरो, इसने 7 सुल्तानों का काल देखा था, मतलब कि बलबन, मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है। और जो इसका मूल नाम था वो था मोहम्मद हसन। इसका जन्म यहाँ पे हुआ था पटियाली में 1253 में। ठीक है। और ये उत्तर प्रदेश के बदायूं के पास पड़ता है। ठीक है। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 का कह रहा है, अलाउद्दीन खिलजी का बचपन का नाम क्या था? ऑप्शन ए अली, ऑप्शन बी गुरसास्प, ऑप्शन सी हसन, ए और बी दोनों। तो जो अलाउद्दीन खिलजी का बचपन का नाम था वो था अली तथा गुरसास्प, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर, ए और बी बोथ। अब चलते क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है, निम्न में से किसने पैगंबर के सेनापति की उपाधि ली थी? पैगंबर का सेनापति। ठीक है। ऑप्शन ए खुसरो शाह खिलजी, ऑप्शन बी जलालुद्दीन खिलजी, ऑप्शन सी मुबारक शाह ये अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन डी मुबारक शाह खिलजी। तो जो खुसरो शाह खिलजी ने पैगंबर के सेनापति की उपाधि ली थी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। अब चलते क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 का कह रहा है, मुबारक खिलजी की हत्या किसने करी? ऑप्शन ए अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन बी मलिक काफूर, खुसरो शाह खिलजी या याकूत खां। तो अलाउद्दीन खिलजी तो पहले ही मर चुका था, तो इसकी हत्या की थी खुसरो शाह खिलजी ने, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर।
ठीक है दोस्तों। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है हमारा? क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है अलाउद्दीन ने गुजरात में विजय कब प्राप्त की? 1299, 1298, 1297, 1296। तो इसने जो गुजरात में विजय प्राप्त की थी वो की थी 1298, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है? अलाउद्दीन खिलजी के शासन में मंगोलों के दिल्ली पर कितने आक्रमण हुए? 6, 7, 5 या फिर 8? तो जो अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में दिल्ली पर आक्रमण हुए थे वो हुए थे 6 आक्रमण हुए थे। और जो इसका शासनकाल था वो था 1297 से लेके 1303 के बीच हुए थे आक्रमण। ये तो खैर 1296 में गद्दी पे बैठ गया था। 22 अक्टूबर 1296 में अलाउद्दीन खिलजी गद्दी पर बैठ गया था। और जो आक्रमण है ये आक्रमण का शासनकाल है 1297 से 1306 के मध्य ये सारे आक्रमण हुए थे, 6 के 6 आक्रमण। अब चलते क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। निम्न में से कौन दरबार में स्त्रियों के वस्त्र पहनता था? ऑप्शन है अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन बी खुसरो शाह खिलजी, ऑप्शन सी मुबारक शाह खिलजी, या इनमें से कोई नहीं। तो जो मुबारक शाह खिलजी था ये जो है स्त्रियों के कपड़े पहनता था। और कुछ इतिहासकार बताते हैं कभी कभी ये नंगा भी प्रवेश कर जाता था, मतलब कि बिना वस्त्र के ये दरबार में प्रकट हो जाता था। ओके, अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। अलाउद्दीन की मृत्यु कब हुई? 1315, 1316, 1317 या 1318? तो जो इसकी मृत्यु हुई थी वो हुई थी 5 जनवरी 1316, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। अगर कोई पूरी डेट याद करना चाहता है तो कर सकता है। 5 जनवरी 1316 में इसकी मृत्यु हो गई थी। क्वेश्चन नंबर 14 का कह रहा है अलाउद्दीन को कोहिनूर हीरा किसने ला कर दिया? देखिए ये क्वेश्चन जो है बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और क्या पता पूछ भी ले ना भी पूछे, क्योंकि अभी जो है ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया एलिजाबेथ द्वितीय उनका निधन हो गया, आप जानते होंगे। और कोहिनूर की काफ़ी चर्चा चल रही है, कोहिनूर ट्रेंड में भी है कि अब जो भारत है वो चाह रहा है कि कोहिनूर को वापस में भारत लेके आया जाए। खैर अभी इस पर विवाद चल रहा है, जो भी होगा आपको पता चल जाएगा। अब हम चलते क्वेश्चन की तरफ। अलाउद्दीन को कोहिनूर हीरा किसने ला के दिया? अली गुरसपा ने, मलिक काफूर ने, अमीर खुसरो ने, या प्रताप रुद्रदेव ने? तो जो इसको ला के दिया था ये दिया था मलिक काफूर ने, मलिक काफूर। और ये दिया था इसने 1303 में तेलंगा वारगल के अंतर्गत। और ये प्रताप रुद्रदेव से ही लेकर आया था। प्रताप रुद्रदेव पर था इससे पहले कोहिनूर हीरा, और इसने लाकर अपने मालिक अलाउद्दीन खिलजी को दिया। मालिक कह सकते हैं, आका कह सकते हैं, जो भी कह सकते हैं अब, ठीक है। अब चलते क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। मलिक काफूर किसका दास था? ऑप्शन है जलालुद्दीन खिलजी, खुसरो शाह खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी या मुबारक शाह खिलजी? तो जो मलिक काफूर था वो अलाउद्दीन खिलजी का दास था, ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। और हाँ, इसको जो है 1000 दिनार भी कहा जाता है, क्योंकि इसने इसको 1000 दिनार में ख़रीदा था। पहले दिनारी चलती थी, अब जैसे कभी टका, अब फिर रुपया पैसा, तो उस टाइम पे ऐसे दिनार भी चलती थी, आप शायद जानते भी होंगे। कई जगह दिनार शायद चलती भी हैं, करेंसी है दिनार, पता नहीं याद नहीं आ रहा मुझे कहाँ की करेंसी है। क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ चलते हम। घोड़ा दागना तथा सैनिकों का हुलिया लिखने की प्रथा किसने शुरू की? जलालुद्दीन खिलजी ने, अलाउद्दीन खिलजी ने, खुसरो शाह खिलजी ने, या फिर मुबारक शाह खिलजी ने? सॉरी तो जो ये की थी घोड़े दागने की और सैनिकों का हुलिया लिखने की प्रथा शुरू की थी, ये की थी अलाउद्दीन खिलजी ने, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर, ठीक है। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 का कह रहा है हमारा अलाउद्दीन खिलजी को सिकंदर शाह ने, अच्छा सिकंदर ए शाहानी है, सॉरी, अलाउद्दीन खिलजी को सिकंदर ए शाहानी किसने कहा? ऑप्शन ए खुसरो शाह, ऑप्शन बी मुबारक शाह, ऑप्शन सी मलिक काफूर, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो जो इसका गुलाम था मलिक काफूर, इसने इसको सिकंदर ए शाहानी की उपाधि दी थी, ठीक है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 का कह रहा है अलाउद्दीन ने निम्न में से किस पद की स्थापना की? ऑप्शन है दीवान ए रियासत, ऑप्शन बी सहनीय मंडी, ऑप्शन सी बरीद, इनमें से कोई नहीं। तो जो इसने शुरुआत की थी
एक सेकेंड, ये नीचे जो क्वेश्चन में मतलब ऑप्शन में हमने एक गलत दे रखा है, इसमें ये नीचे वाला ऑप्शन है इनमें से सभी, ठीक है। तो दीवान रियासत हो, चाहे सहनीय मंडी हो, चाहे बरीद हो, इन सब की जो शुरुआत करी थी, स्थापना करी थी, वो करी थी अलाउद्दीन खिलजी ने। और इनके बारे में अगर आप जानना चाहते तो मैं आपको बता दूं कि दीवान रियासत ये व्यापारियों पर नियंत्रण करने के लिए बनाया गया था संगठन, और सहनीय मंडी प्रत्येक बाजार में बाजार का जो अधिचरण मतलब कि कभी देखना क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा, वो सहनीय मंडी के अंतर्गत होता था। और बरीद के अंदर घूमकर बाजार का प्रशिक्षण करना कि बाजार में कोई दिक्कत तो नहीं है, मोल भाव नहीं है हो। इसने बाजार नियंत्रण के मुकाबले मतलब कि बहुत से ऐसे कानून बनाए थे कि जैसे खाल कटवा देना, अगर तौल में कोई गड़बड़ी कर रहा है तो उसकी खाल कटवा देता था, मांस कटवा देता उसके शरीर पे से, ठीक है। तो इसने मतलब काफ़ी स्ट्रिक्टली रूल बनाए हुए थे बाजार नियंत्रण को लेकर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ चलते हैं हम अपने। खजाइन उल फतू पुस्तक किसने लिखी? ऑप्शन है अमीर खुसरो, इब्न बतूता, इसामी, या इनमें से कोई नहीं। तो जो खजाइन उल फतू लिखी थी, ये लिखी थी इसामी ने, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। हमारा लास्ट क्वेश्चन 20, रिहला पुस्तक किसकी कृति है? इसामी की, अमीर खुसरो की, इब्न बतूता की, या इनमें से कोई नहीं। तो जो रिहला पुस्तक की है ये इब्न बतूता ने लिखी है। और मैं आपको अलाउद्दीन के बारे में कुछ बात बताना चाहता हूँ कि इसने अपनी शुरुआत धोखे से करी, जैसे कि आपको मैंने बताया था, अपने चाचा और ससुर को मारकर। विकास इनका परोपकार से हुआ, लेकिन अंत इनका बुरा हुआ। इसने आवास कर भी लगाए, सिंचाई कर लगाए, कृषि कर लगाए, चराई कर लगाए, मतलब बहुत प्रकार के इसने कर लगाए। इनके 4 प्रमुख युद्ध हैं, आप याद रख सकते हैं इसको गुरचिप के नाम से: गुजरात, रणथंबोर, चित्तौड़ और मालवा, ठीक है। इसने भू राजस्व की दर को बढ़ाकर उपज का 1/2 भाग कर दिया था। और क्या बोलते हैं, जो खमस होती है, जो लूट का हिस्सा होता है, खमस होती है मतलब लूट का हिस्सा, तो इसमें सुल्तान का जो भाग था इसने 1/4 कर दिया। 1/4 के स्थान पर इसने 3/4 भाग कर दिया था। जैसे कि अभी हम दे रहे हैं तो हमें अब 25% देना होगा सुल्तान को, लेकिन इसने कर दिया था कि 75% तुम सुल्तान को दोगे, 25% तुम रखोगे, ठीक है। अब हम वो इसके बारे में और बताऊं आपको, तो इसने व्यापारियों में बेईमानी रोकने के लिए कम तोलने वाले व्यक्ति के शरीर से मांस काटने के आदेश दे दिए थे। और इसने अपने शासनकाल में मूल्य नियंत्रण प्रणाली को दृढ़ता से लागू किया। जमियत खाना, मस्जिद, अलाई दरवाज़ा, श्री का किला व 1000 खंबा महल का निर्माण करवाया। अलाई दरवाजे को इस्लामी वास्तुकला का रत्न कहा जाता है। और अलाउद्दीन की आर्थिक नीति की व्यापक जानकारी जियाउद्दीन बर्नी की कृति तारीख़ फ़िरोज़शाही में मिलती है, ठीक है दोस्तों। आज का हमारा सेशन यहीं ख़त्म होता है। आपको वीडियो कैसी लगे हमें कमेंट करके बताएं। अगर आपको कुछ गलत लग रहा है, हाँ आप चाहते हैं हमें कोई सजेशन देना कि हाँ ये चीज़ ऐसे ना होकर ऐसे हो, तो आप हमें वो भी बता सकते हैं, हम आपकी बात को ज़रूर फॉलो करेंगे, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। अगर वीडियो अच्छी लगी तो शेयर करें, लाइक करें, और अगर आपने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए।